हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए और इसका एक एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किया और इसका इंट्रो पार्ट बनाया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बोर्ड पर और लास्ट में जाकर उन्हीं वीडियो को एग्जाम में कैसे लिखना है सिस्टमैटिक तरीके से वो भी बताऊंगा। तो एक बार आप यहाँ पर समझिए और लास्ट में जाकर वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को कैसे हमने लिखा हुआ है, एग्जाम में हमको कैसे लिखना है और क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हमको देखना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए इंट्रो पार्ट आप जरूर देखिए। इसके पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा और चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन 7 दिया क्या है इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आयत की लंबाई, अब जब आयत की बात की है उसने तो हमको आयत के बारे में सब चीज पता होना चाहिए। आयत की बात की है, आयत मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, आयत कहलाता है। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, ये सारी चीजों की जानकारी हमको होना चाहिए। तो दिया क्या है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। उसने लंबाई को x बोला है और यहाँ पर चौड़ाई को y बोला है और बोला क्या उसने कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। मिनट मतलब टाइम हो गया, सेंटीमीटर मतलब कि ये इसकी दूरी की इकाई हो गई और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की घर से बढ़ रही है। y बराबर 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। हमारा टॉपिक यही है, परिवर्तन की दर निकालना है। तो जब परिवर्तन की दर निकालना होता है तब हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हमको याद रखना कि एक बार हम अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम उसमें उसकी परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में लंबाई, उसने आयत की लंबाई को x बोला, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर हो गया y। तो लंबाई में परिवर्तन की दर जब हम निकालेंगे तो लंबाई में परिवर्तन की दर यहाँ पर जो उसने देकर रखा है वो हो जाएगा हमारे पास dx बाई डी टी। क्वेश्चन में देकर रखा है dx बाई डी टी, इसकी वैल्यू देकर रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद उसने चौड़ाई में परिवर्तन की दर बोला है, चौड़ाई देकर रखी है, चौड़ाई में परिवर्तन की दर, चौड़ाई y बोला है, इसमें परिवर्तन की दर हो जाएगा dy बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी इक्वल 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए ये चीज हमको ध्यान देना है कि जब उसने हमसे बोला कि लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है तो यहां पर साइन आएगा नेगेटिव, माइनस का साइन आएगा। अब निकालना क्या है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, x बराबर जब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और y बराबर जब हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब उसके परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला, आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा आयत का वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई और परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो अब यहां पर हमको इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और परिमाप में परिवर्तन की दर निकालना है। तो देखिए परिमाप पेरीमीटर, तो परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप में आयत की बात हो रही है इसलिए मैं यहां पर आयत नहीं लिख रहा हूं, परिमाप में परिवर्तन की दर। तो परिमाप को अगर हम पेरीमीटर बोलेंगे तो यह हो जाएगा डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी। और परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई जिसके लिए x और प्लस चौड़ाई जिसके लिए क्या हो गया y। अब परिवर्तन की दर बोल रहा है तो ये हो जाएगा d बाई डी टी। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 2 है ये हो गया हमारे पास इधर और d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अलग अलग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d पेरीमीटर बाई डी टी इक्वल 2 हो जाएगा इन ब्रैकेट dx बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, p के रिस्पेक्ट, सॉरी t के रिस्पेक्ट में x डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमारे पास दोनों की वैल्यू दी है 2, dx बाई डी टी की वैल्यू, dx बाई डी टी की वैल्यू देकर रखी हमारे पास यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर देकर रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो देखिए 2 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो हमारे पास वैल्यू आई dp बाई डी टी -2। अब -2 यूनिट पता करनी है, यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी जो यूनिट होगी देखिए पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर, टी की यूनिट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मिनट, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा इसका
पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के अंदर दो बोला है उसने, परिमाप में परिवर्तन की दर और आयत में परिवर्तन की, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर पर मिनट निकाला है। जब माइनस आया इसका मतलब कि परिमाप घट रहा है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो इतना आप देखिए, इसी के साथ साथ हम निकालेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। जब जब क्या देकर रखा हो हमारे पास, लंबाई x 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब हमको उसमें परिवर्तन की दर निकालना है। तो यहीं पर मैं इसको मिटाकर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके ये समझ में और अच्छे से आ जाए। लास्ट में भी जाकर मैं, वीडियो के लास्ट में जाकर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक बार क्लियर करूंगा कि एग्जाम में सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, और मैं वहाँ पर आपको दूंगा ताकि आप उसको और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो लंबाई ये दी हुई, चौड़ाई ये दी हुई है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये वैल्यू हमारे पास रखी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो dA/dt, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt इक्वल dA/dt, तो d/dt ऑफ ये हो जाएगा x और y। देखिए ये अवकलन के लिए गुणनफल वाला हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अवकलन का गुणनफल वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास d/dt ऑफ f(x) इंटू g(x) होगा, तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले को आपको देखना है, यहाँ पर f(x) d/dx ऑफ g(x) प्लस g(x) और d/dx ऑफ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास f(x). तो इसको देखना आप, ये अवकलन का हमारा फॉर्मूला है। d/dx ऑफ दो फंक्शन जब होंगे तो d/dx ऑफ f(x) इंटू g(x) इज इक्वल्स टू f(x) d/dx ऑफ g(x) प्लस g(x) प्लस d/dx ऑफ f(x). यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए बात होगी तो पहले का हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy/dt प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को जैसे कि वैसा लिखेंगे और पहले फंक्शन जो x लिखा है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dx/dt। सारी वैल्यू हमारे पास दी है। उसने बोला है आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये लंबाई बता रही है और ये चौड़ाई दिखा रही है। तो देखिए x की जगह पर हम कितना रख देंगे, 8 सेंटीमीटर। dy/dt की वैल्यू, जो dy/dt है उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4, प्लस y की वैल्यू यहाँ पर दी है 6, इंटू dx/dt जो है dx/dt उसकी वैल्यू देकर रखिए -5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा -5। देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। 8 चौक ये हो जाएगा हमारे पास dA/dt, 8 चौक 32, 32 प्लस माइनस माइनस और 6 पंचे हो जाएगा हमारे पास 30। यह आ जाएगा हमारे पास पूरा 2। dA/dt इक्वल 2। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट को हम कैसे यहाँ पर लिखें। तो यूनिट क्या बनेगी, देखिए एरिया जो होता है क्षेत्रफल उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। अगर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मीटर दिया है तो मीटर का स्क्वायर, और टी जो होता है यहाँ पर हमारे पास मिनट दिया है तो dA/dt ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारा आंसर। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए थे, एक था परिमाप में परिवर्तन की दर और दूसरा दिया था क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लास्ट में जाकर हम वीडियो के पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं कि उसको आपको एग्जाम में सिस्टमेटिक लिखना कैसे। यहाँ पर हम फटाफट से सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जाकर वीडियो को एक बार पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक बार और रिवीजन हो जाए, 2 बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अब गोलाकार मतलब गोले की बात आई, गोले के विषय में सारी चीज पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन देकर क्या रखा है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर घन गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। देखिए 900 सेंटीमीटर, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर घन पर सेकंड, ऐसा। तो अब ये जो यूनिट दी है इसके हिसाब से 900 क्या होगा, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, क्योंकि सेंटीमीटर की घात 3 देकर रखा है पर सेकंड, सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड देकर रखा है। अब फिर से क्वेश्चन पूरा पढ़िए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालना है, मतलब कि अगर हम त्रिज्या को r माने तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर गुब्बारा गोलाकार है इसलिए गुब्बारे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। तो उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है और हमको वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है dr/dt की
दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया था उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर की घात 3 गैस प्रति सेकंड भर दी जाती है। मतलब यहाँ पर आयतन में परिवर्तन की दर देकर रखा हुआ है और हमको त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है जब r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए dv बाई dt ये दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड देकर रखा हुआ है। dr बाई dt की वैल्यू चाहिए। dr बाई dt मतलब कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये जो लिखा हुआ है dr बाई dt ये लिखा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो हमको त्रिज्या में परिवर्तन की दर चाहिए जब r बराबर 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, देन इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आयतन क्या होता है? आयतन गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर की घात 3। अब हमको गोले के आयतन में परिवर्तन की दर से त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हमको dr बाई डी टी की वैल्यू लेकर आना है, dr बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं dr बाई डी टी मतलब कि समय के साथ त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी ये निकालना है। dv बाई डी टी देकर रखा है 900 इक्वल, यहाँ से हम 4/3 पाई को बाहर कर लेंगे d बाई डी टी आर क्यूब। अब देखिए r का अवकलन t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो यहाँ पर श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। तो श्रृंखला नियम से ये हो जाएगा 900 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3r, ये 3r स्क्वायर और ये dr बाई डी टी। dr बाई डी टी हमको इस dr बाई डी टी की वैल्यू लेकर आना है जो हमको क्वेश्चन में बोला है। तो dr बाई डी टी की वैल्यू के लिए हम सारी चीज़ सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, वो बोल क्या रहा है dr बाई डी टी की वैल्यू निकालना है जब r बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आयतन में परिवर्तन की दर बराबर d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर की घात 3, इसमें आयतन दिया है उसमें परिवर्तन की दर निकालेंगे हम। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा हमारे पास नीचे, ये हो जाएगा 900/4 गुणित आर स्क्वायर, ये वाला आर भी नीचे आ गया, पाई यहाँ पर आ जाएगा बटे में पाई और इक्वल dr बाई डी टी। अब देखिए dr बाई डी टी की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है, लेकिन वो बोल क्या रहा है r कब, जब r 15 सेंटीमीटर देख रखा है, r 15 सेंटीमीटर देगा तब हमको dr बाई डी टी मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ dr बाई डी टी, हमको यहाँ पर r की वैल्यू रखना है। तो इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास 900 बटे पाई गुणित 4 गुणित आर स्क्वायर, r 15 दिया है, 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 225 dr बाई डी टी इक्वल 900 बटे पाई 225 और जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 225 4 का गुणा करते 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 900। 225 और 4 का गुणा किया 900, ये वाले 900 से ये वाला 900 कैंसिल। हमारे पास जो हमारा आंसर बचा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस आंसर को देखिए जो आया है dr बाई डी टी इक्वल खाली 1/पाई बचा, 1/पाई। अब यूनिट रखना है हमको, 1/पाई बचा, यहाँ पर खाली पाई बचा है तो 1/पाई यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट सेंटीमीटर पर, टी की यूनिट यहाँ पर सेकंड देकर रखा है। तो ये हमारा आंसर आया है dr बाई डी टी इक्वल 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। जो हमारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर सकता है। मतलब ये जो यूनिट है इसके हिसाब से हमारे पास आयतन में परिवर्तन की दर देकर रखा हुआ है और हमको त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना था। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट में एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और पूरे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। गुब्बारा गोलाकार है मतलब गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर की घात 3, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। सिर्फ यहाँ पर गोले का आयतन पता होना चाहिए। वो बोल रहा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष हमको आयतन की परिवर्तन की दर निकालना है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। निकालना क्या है हमको, यहाँ पर निकालना है dv बाई डी आर, dv बाई डी आर मतलब कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन होता है गोले का, जो आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, ये हमको याद रखना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। और कब निकालना है, जब r बराबर हमारे पास देकर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है r बराबर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो देखिए
गोले का आयतन dv बाई डी आर इक्वल डी बाई डी आर ऑफ गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की घात 3। अब देखिए 4/3 पाई को तो हम बाहर कर लेंगे, 4/3 पाई डी बाई डी आर आर की घात 3। यहां पर आपको समझना होगा जब डिफ्रेंशिएशन होता है आर के रिस्पेक्ट में, आर का डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल फॉर्मूले से होता है, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगेगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3 नीचे इंटू आर की पावर एन माइनस वन, 3 माइनस वन, ये हो जाएगा हमारे पास 2। वो बोल क्या रहा है डीवी बाई डी आर, मतलब कि आयतन में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर देकर रखा हो, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, आर बराबर जब 10 सेंटीमीटर है तो हमको वैल्यू जो निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है आर बराबर 10 सेंटीमीटर, हमको वैल्यू निकालना है डीवी बाई डी आर वैन आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणित पाई गुणित 10 की घात 2। पूरा सॉल्व करेंगे 10 की घात 2 मतलब 100 और 4 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 400 डीवी बाई डी आर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने आर की जगह पर 10 रखा और 10 की घात 2 100 और 100 को 4 में गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 400 पाई, यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यूनिट जो है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 400 पाई सेंटीमीटर की घात 3 पर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों लास्ट में जाके वीडियो में मैं सारा का सारा सॉल्यूशन एक बार फिर से आप लोगों को दूंगा, तो बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कहीं पर भी नहीं रहे। अगर वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो एक कमेंट करके जरूर बताइए। पूरी बुक का वीडियो हम बनाएंगे, बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई को मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं कि इसकी जो सिस्टमेटिक तरीके से हमको लिखना है एग्जाम में उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमने जो इसका फर्स्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 7 वाला, पहले बार में जो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है उसको देखेंगे, देन उसके बाद एक एक करके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक सामने रखिए, क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सिस्टमेटिक कैसे लिखना। ज्ञात करना है आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। आयत में लंबाई x देकर रखा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, dx बाई dt की वैल्यू हो गई है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब dy बाई dt हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x बराबर 8 और y बराबर 6 पर हमको आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। पहला आयत का परिमाप जो होता है p बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर dp बाई dt इक्वल d बाई dt ऑफ 2, लंबाई की जगह पर हमने x लिखा, चौड़ाई की जगह पर y लिखा, तो dp बाई dt 2 बाहर निकालकर इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिया dx बाई dt प्लस dy बाई dt। देन इसके बाद dx बाई dt की वैल्यू देकर रखी थी 5, तो यहाँ पर हमने लिखी, मतलब घट रही थी तो -5 प्लस 4, दोनों को सॉल्व किया -1, dp बाई dt की वैल्यू है हमारे पास -2 सेंटीमीटर पर मिनट। आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो डी बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई, लंबाई x चौड़ाई y। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, तो आप इसको चेक कीजिएगा। डिफरेंशिएशन का जो गुणन वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया डी बाई डी टी डी ए बाई डी टी एक्स डी बाई डी टी ऑफ वाई प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर सॉल्व किया। x की वैल्यू उसने देकर रखा है, हमको x की वैल्यू कितनी रखना है, तो यहाँ हमने x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, 8 गुणित 4 प्लस 6 गुणित -5, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया हमारे पास 32 - 30, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर की घात 2 पर मिनट। अब देखिए 2 सेंटीमीटर की घात 2 पर मिनट आया, प्लस में आया, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और परिमाप में कमी हो रही थी। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा 7। इसके बाद इसका 8th क्वेश्चन सिस्टमैटिक ऐसा लिखना है, यहाँ पर याद करना है गुब्बारे, जो गोलाकार गुब्बारा है उसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमको समय के सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ पर हमने dr बाई dt लिखा। दिया क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर dv बाई dt इक्वल 900 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकेंड, त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है, तो यहाँ पर हमने लिखा आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन की परिवर्तन की दर dv बाई dt, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू देकर रखा था 900, डी बाई डी टी 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 बाहर निकाला, डी बाई डी टी आर की घात 3 की। अब देखिए आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होता नहीं है, तो हमने
यहाँ पर उसको श्रृंखला नियम से सॉल्व किया और dr/dt की वैल्यू लेकर आए, ट्रांसफर करके इधर लिखा। अब r बराबर कब, जब 15 सेंटीमीटर हो, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर इक्वल पूरा सॉल्व किया 900 से 900, ये 225 और 4 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, खाली 1/पाई बचेगा हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8। आपको ऐसा सिस्टमेटिक लिखना है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 9। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक मैंने सॉल्व कर दिया है, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखोगे, एक भी नंबर कटने की कहीं से भी कोई चांसेस नहीं है, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन मन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार पढ़िए। गोले के आयतन में परिवर्तन की दर dv/dr हमको चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर। जब गोले की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन आपको पता है v बराबर 4/3 पाई आर की घात 3, त्रिज्या के सापेक्ष गोले के परिवर्तन की दर, गोले के आयतन की परिवर्तन की दर dv/dr इक्वल d/dr अब 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर 4/3 पाई बाहर निकाल लिया, d/dr आर की घात 3, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया हमारे पास 3r की पावर 2। आर बराबर 10 सेंटीमीटर रखना है, तो यहाँ पर हमने आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर रखकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv/dr इक्वल कितना है हमारे पास 400 पाई सेंटीमीटर की घात 3 पर सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको सारे वीडियो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपको कंप्लीट करके दे सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।